हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया जो है वो जिसको कहते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कि भर्ती होना जो है वो भर्ती होने के बाद का जो काम है, जो जंग का मैदान होता है, फ़ौज किसके लिए तैयार होती है? फ़ौज तो जंग के लिए तैयार होती है। अभी हमारे जो साथी हैं उनको फ़ौज में जाने के लिए एक जंग लड़नी पड़ रही है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आईटीबीपी का जो है क्या रवैया है और किस प्रकार से ये भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर 2018, एक तो 2018 में भर्ती निकली थी, उससे 2021 आ गया है, फिज़िकल हो गया है, रिटन एग्ज़ाम हो गया है, अब उसका ट्रेड टेस्ट मतलब प्रैक्टिकल टेस्ट। देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल टेस्ट जो है वो क्या है कि गाड़ी चलवा के देखी जाएगी। गाड़ी जो चला रहा है 3 साल से चला रहा है, 5 साल से चला रहा है, ट्रक चला रहा है, कश्मीर से सेव की पेटियां लेकर तमिलनाडु तक जो जाता है कैंडिडेट, उसको आईटीबीपी जो क्या कर रही है, प्रैक्टिकल में फेल, डिस्क्वालिफाइड। एक बंदा जो एक्सीडेंट फ्री, एक छोटा सा जिसको कहते हैं कि खरोंच भी नहीं आई है गाड़ी पे और बिल्कुल सेफ ड्राइविंग कर रहा है, किसी प्रकार का उसका कोई रिकॉर्ड ख़राब नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाइड और एक मोहर लगा के और ठप्पा लगा के दे दिया जी, डिस्क्वालीफाई। आप भाई साहब कैसे डिस्क्वालीफाई, क्या आधार है डिस्क्वालीफाई करने का? देखिए, मैं एक सबसे बड़ा पॉइंट आपको यहाँ दिखाता हूँ कि सीआईएसएफ की भर्ती होती है ड्राइवर की। हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो ड्राइवर के सीआईएसएफ की भर्ती में गए भी होंगे। एसएसबी में ड्राइवर की भर्ती होती है, सीआरपीएफ में ड्राइवर की भर्ती होती है, बीएसएफ में ड्राइवर की भर्ती नहीं होती है, क्योंकि बीएसएफ जो है वो आप जो जीडी के हमारे कांस्टेबल होते हैं उन्हीं को अपना कोर्स करवा के ड्राइवर भर्ती करती है। सीआईएसएफ में ड्राइवर भर्ती होती है तो प्रैक्टिकल टेस्ट जो होता है उसमें आरटीओ भी होता है, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो अथॉरिटी है, जिसके पास लाइसेंस जारी करने का हक है। अब इनको जो फेल किया है आईटीबीपी के जो अफसरान ने, पहला प्रश्न ये है कि इनको फेल किया है, उसके ऊपर सबसे पहला प्रश्न ये लगाया जा रहा है कि क्या इनके साथ में आरटीओ भी मौजूद था? क्या रोड ट्रांसपोर्ट जो है उसका कोई अफसर जो है इनके पास में, जो अथॉरिटी हमारे पूरे देश को कंट्रोल करती है, पूरे देश के ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, एक लाइसेंस इशू करवा के जो है, इंटरनेशनल लाइसेंस कैंडिडेट के पास में है। इंटरनेशनल लाइसेंस का मतलब आप लोग समझ सकते होंगे, उसके आधार पर विदेश में बंदा जाता है और वहाँ पे वो अपना लाइसेंस ले सकता है दूसरा, उसको डिस्क्वालीफाइड। अरे क्या आधार है? देखिए, यदि आरटीओ इस भर्ती में नहीं है प्रैक्टिकल में तो ये पूरा ही इनवैलिड है, अवैध है ये। अब मैं आपको ये बात कहूँगा तो बहुत से लोगों को बुरी लगेगी कि अवैध कैसे है, तुम कौन होते हो अवैध बताने वाले? देखिए, मैं आपको कौन होता हूँ, मैं कोई नहीं होता हूँ, मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कानून में जानता हूँ कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है देश में, तो उसके लिए हमारी न्यायपालिका है। कुछ हमारे साथियों ने हमसे पूछा, कॉल किया, मैसेज तो देखिए आप आधी रात में भी करते हैं तो हम जवाब देते हैं। हमारे 2 ऑपरेटर जो हैं वो 24 घंटे जो है सिस्टम पे चालू रहता है। आप रात में भी मैसेज करेंगे, हम रिप्लाई करेंगे। लेकिन देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद वाले जो मैसेज होते हैं उनका हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। कोशिश करते हैं उनको भी, लेकिन उनको हम नहीं कर पाते हैं। हमारे पास जो है मैसेज बहुत ज़्यादा आते हैं। अब बात ये आती है कि आरटीओ, देखिए अब आरटीओ यदि रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो है वो इस भर्ती में वहाँ पे मौजूद हैं और सिविल के, वो फोर्स के नहीं, उनके सिविल के, जिन्होंने इनको भी लाइसेंस जो है किसी ने दिया है। किसने दिया है आप खुद समझ सकते हैं। इनको लाइसेंस जो है वो आरटीओ नहीं दिया है। जो ये कहते हैं कि आरटीओ नहीं होगा, आरटीओ सीआईएसएफ की भर्ती में आरटीओ क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि सीआईएसएफ की प्रक्रिया को चैलेंज कर दिया था किसी आप जैसे ही साथी ने। आप भी चैलेंज कर सकते हैं। कहाँ कर सकते हैं? माननीय उच्च न्यायालय, हमारी न्यायपालिका है उसके लिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि फ़ौज में डिसिप्लिन ही फ़ौज का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। डिसिप्लिन के बिना फ़ौज नहीं चलती। लेकिन ये जो ऐसे काम होते हैं वो डिसिप्लिन नहीं है। वो फ़ौज को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कई बार हमारी न्यायपालिका की ज़रूरत पड़ती है, और सबसे ऊपर वही है, हमारा संविधान है सबसे ऊपर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी साथी हमारे बड़े परेशान हो गए
कि सर मुझे फ़ेल कर दिया, मेरी बहुत अच्छी तैयारी थी, मुझे 70 नंबर था, मैं प्रैक्टिकल भी मेरा बहुत अच्छा था, ड्राइविंग मेरी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी मुझे फ़ेल कर दिया। क्या फ़ेल कर दिया आप? कि साहब मैंने जो है गाड़ी के जो स्क्रू थे वो ढीले कर रखे थे, जो जो होता है, जो टायर के स्क्रू ढीले कर दिए थे, वो मैंने चेक नहीं किए। ये कोई आधार नहीं बनता है दोस्तों। यदि आरटीओ इस भर्ती प्रक्रिया में नहीं है तो ये इसको चैलेंज किया जा सकता है, जो हमारे साथी फेल हो गए हैं वो। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए, एक पॉइंट में और फेल किया जा रहा है। अभ्यर्थी के पास 15/3/2018 तक का जारी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है। यदि अभ्यर्थी के पास में 15/3/2018 तक का जारी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है, तो उसको क्यों आपने उसकी हड्डियां तोड़वाई फिजिकल में? उसको क्यों बुलाया? आपको उसका फॉर्म रद्द कर दिया होता। यदि आपने उसको फिजिकल करवा लिया है तो रिटर्न नहीं करवाया, क्यों उसका पैसा लगाया? उसका 5,000 रुपया उसका खर्च हो चुका है अभी तक। ये 5,000 रुपये कौन भरेगा? 5,000 रुपया जो है वो दे दीजिए आप, और ये जो है कह दीजिए कि ट्रांसपोर्ट लाइसेंस नहीं है। देखिए, ये जो है सब पॉइंट जो ऐसे हैं कि इनके लिए ही हमारी न्यायपालिका है, हमारा संविधान है, हमारा जो काला कोट है, काली वर्दी, कि खाकी वर्दी पाने के लिए बहुत सारे हमारे साथी जो हैं वो हमसे जुड़े और काली वर्दी के सहारे से वो खाकी वर्दी पा गए। तो सफ़ेद वर्दी का इलाज कई बार मैं बताता हूँ आपको कि मेडिकल के हमारे बहुत सारे साथी एसएससी जीडी में भी मेडिकल में फ़िट हुए हैं वो, और बहुत हताश और निराश थे जब अनफिट हो गए थे री मेडिकल में, और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो मेडिकल में फ़िट हो गए दोस्तों। बहुत ही शानदार फैसले हुए, बहुत अच्छे फैसले हुए। जो एडवोकेट्स हैं उनको भी हम सैल्यूट करते हैं इस बारे में कि उन्होंने बड़े अच्छी मेहनत की इसमें। और तो ये जो है इसको चैलेंज कर सकते हैं आप, बिल्कुल 100% ये चैलेंज हो सकता है। यहाँ तक कि जो आपको फेल किया जा रहा है उसको भी चैलेंज किया जा सकता है कि क्या वीडियोग्राफी हुई है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ। यदि वीडियोग्राफी हुई है तो, और आपको गाड़ी नहीं चलानी आती है, तो आप अनावश्यक कानूनी कार्रवाई नहीं करना। वीडियोग्राफी नहीं हुई है या वीडियोग्राफी हुई है और आप गाड़ी के मास्टर हैं और आपने वो झंडियाँ वगैरह जो उन्होंने लगाई हैं, जो एस और एच वगैरह बना रखा है, उसको आपने अच्छे से चलाया है, पूरा ठीक चलाया है, तो आपको नाजायज़ तरीके से यदि लगता है कि फ़ेल कर दिया गया है तो आप चैलेंज कर सकते हैं। क्योंकि जब आप रिट याचिका लगाते हैं तो ये पॉइंट अलग है। ये पॉइंट ये है कि इसमें इस कैंडिडेट को ड्राइविंग टेस्ट में बुलाइए आप, इसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, इसको चैलेंज किया जा सकता है। हमारी न्यायपालिका, हमारे माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को चैलेंज किया जा सकता है कि आप गेट से ही डिस्क्वालीफाई करके नहीं भगा सकते। फिर आपने कॉल लेटर क्यों जारी किया? क्या जब फॉर्म भरा गया था उस समय ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी साथ में नहीं लगाई गई थी? यदि नहीं लगाई गई थी तो क्या डॉक्यूमेंट्स चेक नहीं हुए थे पहले? यदि आपके डॉक्यूमेंट्स फिजिकल के समय चेक नहीं हुए हैं और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी भी नहीं लगी है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह फिर लग जाएगा। फिर फोर्स को जवाब देना होगा इस बारे में कि क्यों नहीं करा पहले चेक। पूरी प्रक्रिया आप कर रहे हो, फिजिकल के समय आप क्या चेक करते हो? सब वो फोर्स अपना जवाब देगी, आप अपनी बात रखेंगे, उसका फोर्स काउंटर करेगी उसको। आप अपना शपथ पत्र देंगे, फोर्स उसको काउंटर करेगी। दोनों की बात जो है, माननीय न्यायाधीश महोदय दोनों की बात सुनेंगे और सुनकर फैसला देंगे। तो पॉइंट जो है आपका वैलिड पॉइंट ये है कि गेट से ही कैसे भगा दिया इसमें। दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि जो ये कश्मीर से सेब लेके कन्याकुमारी तक जाता है और फुल गाड़ी चलाता है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब कुछ है, 5 साल हो गया, कभी गाड़ी टच भी नहीं हुई कहीं, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड सही है उसका, उसके बावजूद जो है डिस्क्वालीफाई बिना आरटीओ के यदि किया जा रहा है। यदि डिस्क्वालीफाई आरटीओ है वहाँ पे, देखिए मुझे नहीं पता है कि आईटीबीपी की भर्ती में आरटीओ मौजूद है, लेकिन सीआईएसएफ के जो हमारे साथी हैं उनको पता है कि वहाँ आरटीओ मौजूद है। सीआरपीएफ में ड्राइवर की भर्ती 2017 में हुई थी, यही पॉइंट था डिस्क्वालीफाई कैसे कर दिया। जब हमने ये पॉइंट कैंडिडेट को बताया तो उसको समझ नहीं आया और बोला नहीं मैं कोर्ट केस वगैरह नहीं करना चाहता, मैं दूसरी भर्ती देख लूँगा। वो आपकी मर्जी है, कोर्ट केस करना चाहते हैं आप करेंगे, एडवोकेट से आप संपर्क करेंगे, कितना फीस लगेगा वो भी एडवोकेट ही बताएंगे। हम एडवोकेट नहीं, आप लोग एडवोकेट के लिए हमें कॉल नहीं करना।
नंबर हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है उस पर आप एडवोकेट के लिए नहीं करना है। एडवोकेट कितनी फ़ीस लेंगे ये हमें नहीं पता है। हाँ, आपको एडवोकेट की फ़ोर्स के मैटर जो करते हैं एडवोकेट्स, उनके बारे में कोई जानकारी चाहिए होती है, वो हम बता सकते हैं आपको। लेकिन वैलिड पॉइंट देखिए, जो काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमें पूछा कि सर मैं तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, मैंने गाड़ी बहुत अच्छे से चलाई थी मेरा, तो आपको जब लाइसेंस आपको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने दिया है, हमारे देश में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो आरटीओ है, तो आपको फोर्स किस आधार पर फाइल करती है, क्या उन्होंने आरटीओ को अपने साथ में बिठाया है, जैसा कि सीआईएसएफ करती है। यदि सीआईएसएफ करती है तो आईटीबीपी क्यों नहीं करती? वही गृह मंत्रालय की फोर्स जो है आईटीबीपी है, उसी गृह मंत्रालय की सीआईएसएफ है, तो सब के लिए अलग अलग नियम के समानता का अधिकार जो है वो यहाँ पर भी आ जाता है। तो दोस्तों, वर्दी पाना है तो डरना नहीं, रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है। वर्दी तो हर हाल में पाना है। जय हिंद।